मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और घबराने की कोई बात नहीं, बल्कि खुशी की बात है। खुशी की बात है? मतलब डॉक्टर साहब मैं कुछ समझा नहीं। अरे मतलब ये माँ बनने वाले और आप बाप। क्या? जी हाँ, लेकिन आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। अब आपने इतनी खुशी की बात मुझे बता दी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आराम से। तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा सूरज, मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए। ये माँ बनने वाले और आप बाप। क्या हुआ जी, डॉक्टर ने क्या बोला? अरे डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, इसीलिए तुम अपना ख्याल रखा करो। जी। अच्छा ठीक है, तुम अब आराम करो, मैं जाके तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ और उधर से मैं तुम्हारे लिए थोड़े बहुत फल फ्रूट भी लेते आऊँगा। जी ठीक है, थोड़ा जल्दी आइएगा। ठीक है। हेलो। यार सूरज, तेरी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन तूने अभी तक तो भाभी जी को घर पर ही रखा है, उनको कहीं घुमाने भी नहीं ले गया। यार यही तो बात है कि मेरी शादी को सिर्फ अभी 1 ही महीना हुआ है और 1 महीने में ये सब कैसे हो गया जब मैंने कुछ किया ही नहीं। कुछ किया नहीं मतलब? अरे सनी भाई, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। क्या बताऊं? कोई बात है क्या? देख भाई, तू मेरा बचपन का दोस्त है और आज तक मैंने तुझसे कुछ भी नहीं छुपाया है। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन बात क्या है ये तो बता। यार आज मेरी बीबी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने डॉक्टर को बुलाया और जब डॉक्टर आए थे तो बोल रहे थे कि मेरी बीबी माँ बनने वाली है। अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है, तूने तो मुझे फालतू में ही डरा दिया। लेकिन मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूँ। क्या? हाँ, क्योंकि अभी मेरी शादी को 1 ही महीना हुआ है और 1 महीने में मैंने अभी तक उसको छुआ तक नहीं है, तो फिर मैं उस बच्चे का बाप कैसे हो सकता हूँ। और मैंने अभी तक ये बात उसको नहीं बताई है कि वो माँ बनने वाली है। यार ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ, लेकिन इस बच्चे का बाप है कौन और तेरी पत्नी ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं भाई, अब ये तो उसी को पता होगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम मेरे घर पर क्यों आए हो अंकित? अब मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं रही, अब मैं किसी की पत्नी हूँ। वर्षा, बेशक तुम किसी और की पत्नी हो, किसी और की अमानत हो, लेकिन तुम मेरा प्यार हो। मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंकित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं घर वालों की वजह से मजबूर हूँ और शायद इस जन्म में मेरा तुम्हारा मिलना नहीं लिखा है। मिलन तो इसी जन्म में होके रहेगा वर्षा, मैं अगले जन्म तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। और वो प्यार ही क्या जो अपनी जान और समाज की परवाह करे। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं दूर लेके चलता हूँ, चलो। वर्षा, कहाँ हो तुम?
आगे भी? हाँ। ये लो, तुम दवाई खा लो और फिर आराम कर लेना। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? कहीं नहीं। हाँ ये लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ये लो पानी। अच्छा ठीक है, तुम अब आराम करो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है तुम्हारी रिपोर्ट लेने। ठीक है। ठीक है। मैंने तुमसे बोला था ना कि घर मत आना, अगर वो आज तुम्हें देख लेते तो पता नहीं क्या होता। अब तुम जाओ। लेकिन वर्षा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं अंकित, अब तुम जाओ यहाँ से। अगर वो वापस आ गए तो पता नहीं मेरे और तुम्हारे साथ क्या करेंगे, इसीलिए अब तुम अभी यहाँ से जाओ। वर्षा मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं है, जाओ अभी तुम यहाँ से। वर्षा, ये लो अपनी बीवी की रिपोर्ट, और अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। ये डॉक्टर के साथ क्या कर रहे हैं और इन्होंने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है सूरज, मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। सुनो जी? अब तुम ज़्यादा काम मत किया करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम घर का खाना बना लेना, बाकी का काम मैं आके कर लूँगा। ठीक है, मैं खाना बना लूँगी। ठीक है। हेलो, हाँ देखो, तुम्हें जो पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे वो गन हर हाल में चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये गन क्यों लेके आ रहे हैं? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं अंकित से प्यार करती हूँ, और वो घर भी आया था।
से क्या हुआ। हेलो। यार मुझे पता चल गया है कि मेरी बीवी किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, कल जब मैं उसकी दवा लेकर घर गया था यार ये तो तेरी पत्नी तेरे साथ बहुत गलत कर रही है। ऐसी लड़कियों को तो जान से मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही लड़कियां शादी के बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार देती हैं। भाई कहीं तेरी पत्नी भी तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। डर तो मुझे भी इस बात का लग रहा है। भाई तो एक काम कर, इससे पहले तेरी पत्नी तेरे साथ कुछ गलत करे तो खुद ही जाकर अपने सास ससुर को सारी सच्चाई बता दे, ताकि उनको भी तो पता चले कि उनकी बेटी क्या क्या कर रही है। नहीं भाई, मैं ये नहीं करूँगा। मुझे क्या करना है मैंने सब सोच समझ के एक फ़ैसला लिया है। तू बस देखता जा कि मैं उन दोनों के साथ क्या करूँगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है भाई। देखो वर्षा, तुम रो मत। रो नहीं तो और क्या करूं, क्योंकि उन्हें सब पता चल गया है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और इस बच्चे का बाप वो नहीं है। पता नहीं उन्होंने ये बात मुझसे क्यों छुपाई और वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आज मैंने उन्हें सुना था वो किसी से गन मंगवा रहे थे। कहीं वो मुझे मारने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, और करेंगे भी क्यों नहीं। जिसकी पत्नी माँ बनने वाली हो और उसके बच्चे का बाप कोई और हो, ऐसा कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो फंस गई हूँ इन रिश्तों के जंजाल में। माँ बाबूजी ने बोला था कि मैं तुमसे शादी करूँगी तो वो हमें जान से मार देंगे, और अगर मैं यहाँ रही तो वो मुझे जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूँ अंकित? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। चलो हम इस शहर से बहुत दूर भाग चलते हैं। चलो आओ। इस गन की ज़रूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। आज से तुम इस बंधन से आज़ाद हो। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। क्योंकि जब अंकित पहली बार मेरे घर तुमसे मिलने आया था। अंकित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ,
लेकिन मैं अपने घर वालों की वजह से मजबूर हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर मैंने तुमसे शादी करी तो वो तुम्हें और मुझे जान से मार देंगे। अंकित, शायद इस जन्म में मेरा तुम्हारा मिलना नहीं लिखा है। वर्षा, हमारा मिलन इसी जन्म में होके रहेगा। मैं अगले जन्म तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। और वो प्यार ही क्या जो अपनी जान और समाज की परवाह करे। मैंने तुम दोनों को देखा और बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं होने दूंगा। और तुम मेरे बारे में मत सोचो, मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारे साथ भी अकेला था और तुम्हारे बाद भी। और ये लो, तुम दोनों की बस की टिकट। और ये कुछ पैसे, जाओ तुम दोनों अपने सपनों के शहर में, जहाँ तुम दोनों को कोई अलग ना कर सके। जाओ, अब देर मत करो। तेरे इश्क में क्या से क्या हुआ,